जो बात है वो सीधी ही कही जानी चाहिए और अनंत में आप सभी जानते ही हैं कि हमारा जो काम है वो यही है कि जो बात है उसको बिना लाग लपेट के सीधे कह दिया जाए। सूर्य ग्रहण एक एस्ट्रोनॉमिकल हैपनिंग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चंद्र ग्रहण भी वैसा ही। अब सूर्य ग्रहण को तो ये छोटी कक्षा के बच्चे भी जानते हैं, तो उसमें अगर हम जाएं तो बड़ा रिडिकुलस है कि हम वो बात भी बताएं आप सब मैच्योर लोगों को कि धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, चंद्रमा धरती का चक्कर लगा रहा है, धरती अपनी धुरी पर घूम रही है। और फिर जब एक ऐसी घटना घटती है जब एक लाइन में, एक सीध में धरती, चंद्रमा और सूरज आ जाते हैं, चंद्रमा सूरज और धरती के बीच आ जाता है, तो उस घटना को सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अब चंद्रमा चूंकि धरती से छोटा है, सूरज बहुत बड़ा है लेकिन बहुत दूर है, चंद्रमा धरती से छोटा है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि सूरज से आने वाली सारी रोशनी रुक जाए। तो धरती के किसी कोने पर रोशनी रुकेगी, सूरज की धरती पर आने से कहीं नहीं रुकेगी। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं, सोलर एक्लिप्स। सिंपल सी बात है। अब जो ये शोरगुल है, उपाय हैं और अंधविश्वास हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं है। मैं भी भारत को और भारतीय संस्कृति को बहुत महत्व देता हूं, लेकिन हर बात जो पीछे से आ रही हो उसको हम संस्कृति के तौर से ही देखें, ये भी उचित नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अज्ञान से आती हैं, अंधविश्वास से आती हैं। अब देखो कि बहुत वक्त नहीं हुआ जब लोगों को ये भी पता नहीं था कि धरती गोल है कि नहीं है, सूरज धरती के चक्कर लगाता है कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है। इस बात को जाने हुए बहुत दिन नहीं हुए, तो ये बात जानी गई कि भाई धरती जो है वो अपनी धुरी पर भी घूमती है, अपनी एक्सिस पर, और सूरज का भी चक्कर लगाती है। पहले के वक्त में क्या होता था कि एस्ट्रोनॉमी यानी कि जो ये अंतरिक्ष में घटनाएं हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इनकी जो अध्ययन की घटना है और इनके आधार पर एक किस्म का अनुमान लगाने की घटना ये एक साथ होती थी। तो ज़्यादातर जो एस्ट्रोनॉमर्स होते थे वो एस्ट्रोलॉजर भी हो जाते थे। फिर धीरे धीरे जब विज्ञान विकसित हुआ तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी अलग हो गया। जैसे आप पहले धान का उपयोग कर रहे थे, फिर एक दिन आपको पता चला कि नहीं, ये सीधे सीधे धान खाते हैं तो कुछ गले में फंसता भी है, इसके अंदर एक चावल है और उसको निकाल कर खाना है, इसके ऊपर एक भूसी है उसको फेंक देना है। तो आपने उसको कूट डाला और चावल निकाल लिया, वो एस्ट्रोनॉमी बन गया, और जो धान था, भूसी था, वो एस्ट्रोलॉजी बन गया। यानी कि भूसी में कोई औचित्य नहीं था, वो केवल कवरिंग थी, लोगों को सांत्वना देने का एक उपाय था। और उसी जो परिप्रेक्ष्य में तमाम अंधविश्वास भी उपजे। अब देखिए, घटनाक्रम तो बहुत सामान्य सा हुआ। रोज ही ये जो रोटेशन है अपनी अपनी एक्सिस पर और प्लैनेट्स का, स्टार्स का चारों तरफ, तो वो ऐसे भी हो रहा है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण हुआ और मून के, चंद्रमा के धरती और सूरज के बीच में आ जाने से सूरज की किरणें रुकी, अवरुद्ध हुई, तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई नई किरणें बनी, कोई नया रेडिएशन पैदा हुआ, कोई नई चीज पैदा हुई। कुछ किरणें रुकी बस, कुछ नया नहीं आया। तो कोई अंतर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रहा सवाल अंधविश्वासों का, तो लोग प्रयोग करके नहीं देखते, वो ढाक के 3 पात बस चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। अब बचपन से ही मैं सुनता आया इस बात को कि भाई उस दिन कपड़ा नहीं पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं तो वो कुछ कंटेमिनेट हो जाता है
और फिर उस कपड़े को दान कर देते हैं, उसको किसी को दे देते हैं। तो मैं बचपन में भी सोचता था कि भाई अगर जिसने पहना इसके ऊपर ये इसका खराब असर आना था और इसने किसी को दान कर दिया तो उसके ऊपर इसका खराब असर नहीं आना था। और फिर अगर ये खराब इसको पता चल गया था और इसने किसी को दान दिया तो इसकी सेंसिटिविटी क्या थी, यानी क्या ये दूसरे को खराब चीज़ देना चाहता था। भोजन नहीं करना है, भोजन खराब हो जाएगा, पता नहीं कौन से बैक्टीरिया आ जाएंगे या रेज आ जाएंगे। तो आजकल तो सब माइक्रोस्कोपिक है, लेबोरेटरी का मसला है, उसमें डालकर देखना है, देख लीजिए, बात ख़त्म करिए। तो ऐसा भी कोई नहीं करता। रहा सवाल भोजन का, तो अगर व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो मैं इन सब बातों पे चूँकि ध्यान भी नहीं देता, तो मुझे पता भी नहीं चलता कब क्या आया और कब क्या गया। जो मेरा टाइम है खाने पीने का वो चलता रहता है। कोई नुकसान तो मुझे नज़र नहीं आया आज तक। ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं इनका कोई भी आधार नहीं है। फार्मूले हैं, तमाम तरह का कार्य व्यापार है। तो अब देखिए कई प्रश्न ग्रहण काल को लेकर चले आ रहे हैं। मैं सबको वही बात बोल दे रहा हूँ, नटसेल में आपका वही सब उत्तर है। ग्रहण काल में साधना का क्या महत्व है? तो ग्रहण काल में कोई अलग काल तो आ नहीं गया, कोई विशेष काल तो पैदा नहीं हो गया कि कोई विशेष महत्व आएगा। साधना अगर महत्वपूर्ण है तो हमेशा है, नहीं है तो कभी नहीं है। ग्रहण काल से कोई विशेष घटना नहीं घटी, एक एस्ट्रोनॉमिकल हैपनिंग हुई बस, और सुंदर घटना है, एक ब्यूटीफुल इवेंट है, ब्यूटीफुल हैपनिंग है, तो आप उसका एक सुंदर घटना की तरह आनंद ले सकते हैं। फिर एक और बात है, जीवन में जब भी कोई बदलाव हो तो उस बदलाव में कुछ भी करने का जो है अच्छा एक बदलाव हो जाता है। कभी देखिए बरसात घिर आती है तो लोगों को मन करता है चलो चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं। तो बरसात से चाय पकौड़े का कोई रिश्ता तो है नहीं कि बरसात ज़्यादा तेज हो जाती है या ज़्यादा कुछ उसमें क्वालिटी जुड़ जाती है, एक माहौल बनता है। तो ऐसे ही कोई अगर सुंदर घटना अंतरिक्ष में घट रही है, उसके आप साक्षी हो रहे हैं, तो एक माहौल बन रहा है, तो उस माहौल का आप अपनी ध्यान साधना के लिए भी उपयोग कर लें, वो भी अच्छा है। आप बैठकर साथ में अपने प्रियजनों के साथ एक कप चाय पिएं या कुछ खाएं पिएं, तो वो भी अच्छी बात है। हर सुंदर घटना उत्सव में प्रवेश करने के लिए उपयोगी है, सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी। आज के इस आधुनिक युग में हमें सारी घटनाओं की जांच परख इत्मीनान से करनी चाहिए, और सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, सारा डेटा उपलब्ध है, तो किसी अंधविश्वास में जाने की ज़रूरत नहीं है। मान्यताएं सारी की सारी सही हों यह आवश्यक नहीं, और पीछे चली आ रही सारी की सारी बातें गलत हों ये भी ज़रूरी नहीं। हमको एक बीच का रास्ता लेना पड़ता है, जहाँ पर हम वो धान जिसको हम खाते रहे हैं, जो कभी कभी गले में फंसता रहा है, उससे उसकी भूसी को अलग करना सीख लें, चावल को निकालना सीख लें, वो हमारी विजडम कहलाती है। ये जो प्रोसेस है उस धान से चावल निकालना, यही साधना है, ये विजडम है, तो उसका उपयोग करना है। बाकी इन बातों में नहीं पड़ना, इन बातों में बहुत लंबा जाएंगे तो कितनी भी बातें हम बोलें, सार संक्षेप में यही है, हर समय शुभ है, हर समय एक जैसा है। जो घटनाएं अतीत में लोगों को अचंभित करती थीं वो आज की वैज्ञानिक खोज में अचंभित नहीं करती हैं, क्योंकि हम उनका सार जानते हैं। जब नहीं जानते थे पहले, तो देखिए हमने पौराणिक कथाएं राहु केतु की गढ़ ली कि राहु निगलने जा रहा है, कोई राक्षस है वो खाने जा रहा है, क्योंकि लोगों को तो घटना समझ में आ रही थी, उसका कारण समझ में नहीं आ रहा था, तो ये कहानियाँ बन जाती हैं राहु और केतु की। अब इसमें राहु काल, अब केतु काल भी कुछ होता ही होगा, तो इस सब में भी लोग लगे रहते हैं कि राहु काल आ गया है, तो राहु काल में भी कौन सा राहु काल आ जाता है ये तो मैं आज तक समझ नहीं पाया। ये सारी जड़ता वाली बातें हैं, और इन्हीं बातों में सुपरस्टिशन है, तो इनको हटा देना है। जो उसमें एक सुंदर बात है, ब्यूटीफुल हैपनिंग है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है, बस सिंपल सी बात। एक मेडिटेटर, एक सीकर के लिए इन प्रश्नों में कोई रुचि रखना बहुत बुद्धिमानी की बात भी नहीं, कुछ बहुत मैच्योर भी नहीं।